बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गिराते हुए कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र एक झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अब ज्यादातर विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आम आदमी की उम्मीद लोकतंत्र रहेगा तो रहेगी, यह बात उत्तर प्रदेश की जनता खूब अच्छे से जानती है। अगर बीजेपी को यहां खत्म करने की स्थिति में अगर कोई है तो अखिलेश यादव, और कोई पार्टी है तो वह समाजवादी पार्टी है। इस फासीवादी ताकतों को रोकने की ताकत सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खुशहाली लाने का, आम आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद करेंगे, और इन नफरत करने वाले लोगों को जनता घर बिठाने का काम करेगी। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, मनोहर पटेल, प्रवक्ता मयंक शुक्ला, संदेश कनौजिया, अखिलेश पटेल, वसीम मेवाती, एजाज अहमद, मुकेश पटेल आदि लोग मौजूद रहे। जा रही है पश्चिमी यूपी में जो 58 सीटें पहले चरण में। साथ ही मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पे कहीं लड़ाई में ही नहीं है, और ये चुनाव जनता बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है क्योंकि जनता ने 5 साल जिस तरीके का जीवन देखा है, अरे जो लाइन आपने एटीएम से नोटबंदी से शुरू हुई, उन लाइन आपने शमशान घाट तक लगा दी, तो जनता बीजेपी के खिलाफ है। जनता अपना संविधान बचाना चाहती है। जनता अपनी आने वाली नस्लों के लिए लोकतंत्र को बचा के आगे बढ़ना चाहती है। लड़ाई जनता लड़ रही है, हम जनता के साथ खड़े होकर उसकी आवाज बुलंद। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, उनके स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में काफी धीमी रफ्तार से? नहीं, वो उनके पास लोगों के पास 5 साल जनता को ठगा और लूटा। अब लूटने के बाद इस 5 साल उत्तर प्रदेश में और 7 साल देश में 2 गुजराती देश बेच रहे थे और 2 गुजराती देश खरीद रहे थे। बाकी देश तो मूक दर्शक बना बैठा था। अब आपके पास जाके उनको लुभाने के अलावा, बेमतलब की थोथी बातें करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाओगे? क्या कहोगे कि अगली बार कोरोना आएगा तो हम दवाइयां 100 गुनी महंगी कर देंगे? अब की बार शमशान घाट में लकड़ी जो मिलती तो उससे ज्यादा महंगी बेचेंगे? अब की बार किसानों पे जीप चढ़ाई, अगली बार आंदोलन करोगे वहां पे ट्रक चढ़ाएंगे? अरे भाई, किस मुद्दे पे जाओगे जनता के बीच में? इनके पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आपकी जयंत और अखिलेश जी की जोड़ी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आज पहले चरण का चुनाव भी थम जाएगा। क्या लगता है पहले चरण में किस तरीके का आपका मुकाबला, जो 58 सीटों पे चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी का? मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी अपने को कहती है कि मुकाबला हमसे है। जगह जगह इनके प्रत्याशियों को गांव के लोग गांव से भगा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। जनता इनके प्रधानमंत्री जी और योगी जी के कार्यक्रमों में आ नहीं रही है। अरे कैसे भूलेगी जनता, जिसने 5 साल में, जो पीछे के 2 साल है कोरोना में, जिसे ऑक्सीजन नहीं मिली। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि आपदा में अवसर तलाशो, दवाइयों की कालाबाजारी करो, ऑक्सीजन का सिलेंडर 50 गुने में बेचो, तो जनता ने जिस तरीके की परिस्थितियों से जो जनता गुजरी है, वो तो उसने मन बनाया है। कर्मचारियों ने मन बनाया है कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करना है, मुझे अपनी पुरानी पेंशन चाहिए। जो कर्मचारी 40 साल 30 साल मित्र काम कर रहे हैं और इसके बाद कहें आप निकाल के फेंक देंगे, उसकी पेंशन खत्म। तो समाजवादी पार्टी ने उनकी पेंशन के लिए, किसानों की MSP के लिए, उनकी सिंचाई के लिए, घरेलू बिजली के लिए, शहीद किसानों को सम्मान के लिए, इन सब नीतियों पे MSP का कानून बना के उत्तर प्रदेश में सब किसानों को देने के लिए हम लोगों ने एक नए एजेंडे के साथ, एक वैकल्पिक व्यवस्था के साथ चुनाव में है। जनता समाजवादी पार्टी को समर्थन दे के सरकार बनाने जा रही है। 58 देने की बात कही है, किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही, और तमाम भी लोग तमाम वादे किए हैं। क्या कहेंगे इस पर? 5 साल तक क्या कर रहे थे? हर बात पे पहले आपने भी फ्री बोला था कि हम 15 लाख रुपए लेके आएंगे, एक गरीब के खाते में 15 लाख रुपए लेके आएंगे। ये वैसे ही फ्री स्कूटी जैसे 15 लाख फ्री थे। तो जनता तो सवाल करेगी ना कि तुम तो झूठ। और जब
ये पत्रकार मित्र पूछते हैं कि आपने 15 लाख की बात की थी, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते थे चुनावी जुमला है, बाद में इसके लिए भी कहते हैं कि चुनावी जुमला है। एमएसपी की जब बात आई और जब किसानों के संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में ये एक रिट दायर की कि आपने अपने घोषणा पत्र में C2+50% की जो बात कही थी कि हम देंगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, तो चट्टोपाध्याय जी के बेंच में भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके एफिडेविट लगाते हैं कि ये संभव नहीं है, ये भी जुमला है। तो इनके चुनावी जो घोषणा है, संकल्प अंकल्प पत्र, क्या खामखा की बात है, काय का संकल्प है? तुम कोई संकल्प भी लेते हो? तुम तो ठगने का संकल्प लेते हो। इनका कोई संकल्प अंकल्प पत्र नहीं, झूठ का पुलंदा है उनका संकल्प पत्र भाजपा का। एक आखिरी सवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह जी ने अजीत जी को धोखा दिया था, ऐसे ही अखिलेश यादव अब जैन को धोखा देंगे और उनको बहला फुसला लिया गया है। उनसे बोलो आप जनता को धोखा ना दें, आप जनता से झूठ ना बोलें, आप जनता को ना फुसलाएं। बाकी कौन क्या कर रहा है उनको व्यक्तिगत मामलों को छोड़िए, जो आप 5 साल से जनता को धोखा दे रहे हैं उसका हिसाब जनता मांगेगी आपसे। आपने जनता के साथ जो धोखा किया है, उन्हें फुसलाया है, उन्हें जो ठगा है, जनता उसका जवाब देगी। ये व्यक्तिगत मामले हम बाद में देख लेंगे। एक सवाल ये खड़ा होता है कि बरेली में 9 सीटों पे आपने एक भी यादव उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जो यादव है वो संतुष्ट नहीं है और उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है, क्योंकि दूसरी ओर आंवला में गिरिराज यादव जो आपकी पार्टी से ही है, वो निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए, आपको उनको निष्कासित तक करना पड़ा पार्टी से, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे और उनकी जगह पे भाजपा को उसका फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी हर विधानसभा में अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके फैसला लिया है, जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के जो कार्यकर्ता जनता के सुख दुख में खड़े होने लायक रहे हैं, जिसकी आज की डेट में हमें ये महसूस हुआ है मेरे नेता को कि ये जनता के सुख दुख की लड़ाई भी लड़ेंगे, अच्छा संघर्ष करेंगे और जीत के समाजवादी सरकार बनाने की उसमें जाएंगे। जो टिकट तो एक कोई मिलता है भाई, पूरे जिले में 9 सीटें हैं, आबादी बहुत बड़ी है पूरे जिले की, तो इस मामले में जो लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। आज भारतीय जनता के अलावा बसपा भी चुनाव लड़ रही है, सभी जगह प्रत्याशी खड़े किए हैं और कांग्रेस भी है, तो क्या लगता है कि आपका बसपा भी कुछ आगे कर पाएगी? बसपा से मुकाबला है? पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आम आदमी की उम्मीद लोकतंत्र रहेगा तो रहेगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती। लड़ाई अगर बीजेपी को यहां खत्म करने की हैसियत किसी नेता में है तो माननीय अखिलेश यादव है, अगर किसी संगठन में ये क्षमता है तो समाजवादी पार्टी है, ये पूरा प्रदेश जानता है। और अगर किसी विचारधारा में ये ताकत है जो इस फांसीवादी ताकतों की विचारधारा को रोक सके, वो समाजवादी विचार है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। कल मायावती जी आई थी, उन्होंने मुस्लिम समाज को साधने की पूरी कोशिश की और उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज इस समय समाजवादी पार्टी की ओर झुक रहा है, उन्हें लगता है कि वहाँ वो सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी में उनके साथ बहुत सारे अत्याचार हुए थे और अभी इन 5 सालों में जो मुस्लिम लोग थे उनसे बहुत सारे पार्टी ने काम लिए, लेकिन उनको टिकट बहुत कम दिए गए। समाजवादी पार्टी के बारे में जो बहन जी का मानना है, वो मुसलमान जो मुस्लिम हमारा समाज है उसको कुछ भी कहें, लेकिन अंदर से तो बहन जी भी जानती हैं कि अल्टीमेटली हमें उन्हें भाजपा के ही साथ खड़ा होना है। जब भाजपा कमजोर होती है तो भाजपा को मजबूत करने का काम शुरू से बहन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी करती आई है। इसलिए अब ना किसान, ना मजदूर, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। झूठे वादे में कोई नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।